जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन की जो भर्ती निकली है, लाइन परिचालक और सर्वे परिचालक, इन सभी के लिए क्लासेस लेके आया हूं ITI वाले विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, उन सभी को कौन कौन से उनसे क्वेश्चन बने हैं अभी तक गवर्नमेंट एग्जाम में, और नए क्वेश्चन कौन से बन सके उन सभी को हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी दोस्तों तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है, हमारी प्ले लिस्ट डली हुई है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाके देखिए। ये तीसरी क्लास है। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक, विद्युत झटके क्या होता है। और पहले मैं आपको पूरा समझाऊंगा इसके रेजिस्टेंस कितने ओम तक मानव शरीर का होता है, क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट में आप वैकेंसी के लिए जा रहे हो दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं आप शॉक लगेगा। क्यों नहीं लगेगा झटका? क्योंकि आप लाइट का काम करने जा रहे हो। तो दोस्तों वहाँ पर ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, और आपको बताऊंगा मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके बाद लास्ट में जो 20 क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत मदद देंगे कि कितने एम्पियर पर मनुष्य को झटका लगता है, करंट लगता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक क्या होता है? इसको बोलते हैं हम विद्युत झटका। तो जब किसी मानव को शरीर में से करंट फ्लो होने लग जाए, करंट लगे शरीर में से, उसको हम बोलते हैं शॉक लगना। अब कब लगता है सर शॉक, कब लगता है झटका? तो सामान्यतः मनुष्य का शरीर को 90 वोल्ट से अधिक पर झटका लगता है। याद रखिएगा कितने वोल्ट? 90 वोल्ट। सर 90 वोल्ट से ज़्यादा पर ही आपके शरीर में झटका लगेगा। आपने देखा होगा, आपने बैटरी जो होते हैं, सेल होते हैं आपके घर में, जो सेल होते हैं वो 1.5 वोल्ट के होते हैं। आपको कभी करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसका रेजिस्टेंस इतना है कि वो 90 वोल्ट तक सहन कर सकता है। 90 वोल्ट के ऊपर जाता है तो आपको क्या लगता है? करंट लगता है। इतनी बात क्लियर है? तो यदि 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पे करंट फ्लो हो रहा है मानव के शरीर में, तो उसे दर्दनाक झटका लगेगा। और इसी जो करंट फ्लो हो रहा है, जिसके कारण व्यक्ति को जो झटका लगता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक। क्लियर है? आपको समझ में आया? इलेक्ट्रिकल शॉक कितने वोल्ट पे लगता है? 90 वोल्ट से ज़्यादा पर मानव को इलेक्ट्रिकल शॉक झटका लगता है। और सर यदि झटका लगता है, इलेक्ट्रिकल झटका लगेगा तो क्या होगा? कहना करंट लगेगा तो क्या होगा? तो क्या होता है? व्यक्ति की श्वसन क्रिया रुक जाती है। श्वसन क्रिया में सांस रुक सकती है, सांस लेने में इशू आ सकता है, एक व्यक्ति को छाले पड़ सकते हैं, ये परेशानी हो सकती है। व्यक्ति के शरीर में कोई भी अंग का मांस जल सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खंभे पे बिजली का काम करने चढ़ते हैं ना, करंट लगता है तो पूरा अंग ही जलने लग जाता है। ये प्रोसेस हो सकती है। उसके बाद जो करंट का फ्लो है वो रुक जाएगा, करंट का ब्लड का हमारे शरीर में बहना रुक जाएगा और हम बेहोश हो जाएंगे, ये भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको जब शॉक लगता है, ये सारी चीज़ें आपके शरीर में होती है, तो आपको ध्यान रखना है। अब सर AC करंट खतरनाक होता है कि DC? तो याद रखना, हमारा जो अल्टरनेटिव करंट है, AC प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में DC करंट ज़्यादा डेंजर होता है। DC ज़्यादा डेंजर होता है AC के मुकाबले। क्लियर है? इसको इसलिए बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और AC को बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। तो दोस्तों अगला है मानव शरीर के पर विद्युत धारा के विभिन्न मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि मानव शरीर को ये शॉक कितने एम्पीयर करंट लगेगा, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हम इसमें देखेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा किस तरह से यदि हम किसी सप्लाई से कनेक्टेड में आते तो कितने एम्पीयर में हमारी मौत हो सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो हम पहले पढ़ते हैं संवेदनशील, यानी आपको 1 मिली एम्पीयर पर कोई भी करंट महसूस नहीं होगा। यदि आप चार्जर लगाते हो, आपने देखा होगा चार्जर लगा दिया आपने, आप नॉर्मल सप्लाई चालू है फिर भी लगा दिया तो आपको करंट नहीं लगता यहाँ पर, यानी इसका मतलब 1 मिली एम्पीयर तक आप सहन कर सकते हो। उसके बाद मांसपेशियों में खिंचाव, यदि 5 मिली एम्पीयर आपके उसमें बह गया, 5 एम्पीयर नहीं बोल रहा हूँ, 5 मिली एम्पीयर यदि करंट फ्लो हुआ है, तो आपको क्या होगा? आपकी बॉडी में संकुचन होगा, यानी खिंचाव हो जाएगा, है ना। बॉडी यानी पूरी वाइब्रेट हो जाती है, ठीक है। यदि आपकी बॉडी में 20 मिली एम्पीयर करंट फ्लो हुआ तो आप क्या हो सकता है? दर्दनाक झटका लगेगा, आप विकलांग भी हो सकते हो 20 मिली एम्पीयर में। यदि आपके बॉडी में 50 मिली एम्पीयर करंट फ्लो कर जाए तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, हृदयघात, यानी आपकी मृत्यु हो सकती है। दूसरा, 1 एम्पीयर या 1000 एम्पीयर यदि करंट फ्लो होता है तो आप निश्चित ही मौत है आपकी। तो दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको समझा दिया कितने एम्पीयर पे मौत हो सकती है। अगला, अब दोस्तों झटका शॉक, शरीर में यदि विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाह हो, यानी करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। इसीलिए कहते किसी भी व्यक्ति को यदि करंट लगा तो उसको कभी भी ठंडा पानी वानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो पहले ही कम हो गया।
आप उस मरीज को गर्म स्थान पर रखना चाहिए। क्या रखना था? गर्म स्थान पे। तो याद रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो आप उसको कभी भी ठंडी यानी पेयजल कभी ना दें, क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी कि आपको इससे कौन से क्वेश्चन बनेंगे मैं बता दूंगा। अब होता है रजिस्टेंस। सर मानव का शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो रजिस्टेंस किसको कहते हैं? जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। अब रजिस्टेंस होता क्या है? रजिस्टेंस करंट के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। हमारा शरीर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है दोस्तों। तो कितना होता है, कितना हमको करंट, क्योंकि हम जब भी हमको देखा होगा कि आपको सेल जो छोटे होते हैं वो हमको करंट हमारे अंदर से फ्लो नहीं, हमको करंट नहीं लग रहा, हम बैटरी जो पकड़ रहे हैं उसमें करंट नहीं लग रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का भी क्या है? रेजिस्टेंस, करंट को रोकने वाला है। तो कितना होता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो प्रतिरोध समझ में आया, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। तो यहाँ बोला ड्राई स्किन यानी सूखा शरीर है, सूखा शरीर, तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? 1 लाख से 6 लाख ओम तक। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गीली त्वचा, यदि आप गीली वेट है स्किन है तो आपका प्रतिरोध कितना होगा? 1000 ओम या उससे कम। हम मानो जैसे हम अभी है, हमारे शरीर का यानी नॉर्मल हम कह सकते हैं, नॉर्मल अवस्था में हमारा जो प्रतिरोध होता है वो 1000 ओम होता है। उसके बाद भीतरी इंटरनल बॉडी, जो इंटरनल बॉडी होती है अंदर के शरीर का, हमारे इंटरनल अंदर के शरीर का बॉडी का 400 से 600 ओम्स रेजिस्टेंस होता है। हमारे कान का जो होता है रेजिस्टेंस वो कितना है? लगभग 100 ओम। तो दोस्तों ये पूरा डाटा एग्जाम में कहीं ना कहीं आया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए? दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों शेयर करिए जिससे हमको भी एक मोटिवेशन मिले। पहला, सामान्य वायु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध का मान क्या होता है? ये लोको पायलट की एग्जाम में आया था दोस्तों, और मध्य प्रदेश MPPGL 2017 की एग्जाम में आया। तो जो मानव का शरीर होता है शुष्क शरीर, शुष्क का मतलब ड्राई जो होता है उसका, यानी स्वास्थ्य, शुष्क नहीं बोल रहा है, ये नॉर्मल स्वास्थ्य शरीर की बात कर रहा है। तो उसका कितना होता है? 1 किलो ओम। 1 किलो ओम का मतलब होता है 1000 ओम। कितना होता है? 1000 ओम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव के शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर कितना होता है? शुष्क यानी पूरी तरह से सूखा है। तो अभी मैंने बताया था जो मानव का शरीर का होता है वो 1 लाख से कितने 6 लाख तक होता है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं अपन। 7000 से 1000 ओम नहीं, 70 से 100 ओम नहीं, 700 से 1000 ओम नहीं। जो ऑप्शन है इसमें 70,000 से 1 लाख, तो जो सबसे ज़्यादा होगा इस कंडीशन में हम उसको आंसर लगाएंगे। ये देखिए किसमें? UPPCL की एग्जाम में आया था दोस्तों। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हम। डिस्ट विद्युत धारा मिली एम्पियर में किस सीमा तक मानव श्वसन तंत्र के अवरुद्ध में हो जाता है? MP लाइनमैन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था 2018 में। तो जो DC करंट है, इस डिस्ट धारा का मतलब होता है DC करंट। DC कारण से कब हमारा श्वसन तंत्र यानी हमारा सांस लेना पूरा तरह से बंद हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो याद रखिएगा 300 मिली एम्पियर के ऊपर, यदि DC में 300 मिली एम्पियर के ऊपर करंट गया तो आप मर जाओगे, और AC में 50 मिली एम्पियर के ऊपर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो दोनों आपको क्लियर रखना है, AC और DC का दोनों को। क्लियर? DC ज़्यादा डेंजर होता है, AC कम डेंजर होता है। क्लियर? फ्रीजिंग धारा, धारा के मान में होने वाले वह वृद्धि होती है जो किसी वजह से विद्युत झटके के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति को मांसपेशी को संकुचन उत्पन्न करती है और उसे धारा के स्रोत से अलग होने से रोकती है। इस फ्रीजिंग धारा की लगभग सीमा होती है। फ्रीजिंग धारा का मतलब होता है फ्रीजिंग करंट। अब फ्रीजिंग करंट होता क्या है? जब किसी व्यक्ति को शॉक लगा, यानी मान लो किसी ये तार जा रहा था, उस व्यक्ति ने पकड़ लिया तार को। अब उस तार को पकड़ने के कारण उसको इतना उसके कॉन्टेक्ट में आ गया, उसको झटका लग रहा है, करंट लग रहा है, पर उसको वो करंट छोड़ नहीं रहा है, पकड़ के रख रहा है। तो इस करंट को जो पकड़ के रखता है उसको अलग ना होने दे, सप्लाई को कट नहीं करे, यानी अलग नहीं, बॉडी को अलग नहीं करे करंट से, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग करंट। ऐसा करंट कहलाता है फ्रीजिंग करंट। समझ में आ गया? ये DMRC के एग्जाम में आया था दोस्तों। तो लगभग कितना होता है फ्रीजिंग करंट? तो फ्रीजिंग करंट होता है 10 से 40 मिली एम्पियर। यदि 10 से 40 मिली एम्पियर तक करंट, क्योंकि मानव शरीर 50 पे तो क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। यानी इससे 10 से इससे 40 एम्पियर मिली एम्पियर तक जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? उसको अलग नहीं होने देगा, कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु होने का कारण बनेगा। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। बिना किसी क्षति के मानव के अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है? ये टेक्निकल हेल्पर में आया था। क्षति का मतलब होता है नुकसान और धारा का मतलब होता है करंट। तो बिना किसी क्षति का यानी उसको करंट का कुछ मैसेज सुनिए, 1 एम्पियर पे तो 5 एम्पियर पे भी निपट जाएगा, मर जाएगा, 10 पे भी मर जाएगा, 100 मिली एम्पियर कितने 15 मिली एम्पियर पर उसको कोई नुकसान नहीं होगा,
कोई नुकसान नहीं होगा। क्लियर है, वो सहन कर लेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये अधिक से विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल सकती है, यानी कितने करंट पे हमारी जो फेस है वो जल जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट अभी जो बताया था उसमें आपको 50 मिली एम्पियर पे तो आपको क्या हो जाएगा, हृदय घात हो जाएगा, मृत्यु होने लग जाएगी आपकी। 10 मिली एम्पियर आप सहन कर लोगे, 15-20 सहन कर लोगे कहीं ना कहीं आप, पर 200 मिली एम्पियर सबसे ज़्यादा वाला, यानी आप जलने की बात है तो आपकी त्वचा क्या हो जाएगी, पूरा शरीर जल जाएगा। 200 मिली एम्पियर पर आपका शरीर जल जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में जो सबसे ज़्यादा मिली एम्पियर की बात होगी ना, वहाँ पर आप वही आंसर लगाइएगा, जलने की चीज़ें होगी। क्लियर है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। यदि किसी धारा मानव शरीर में से होके गुजर रही तो उसका प्रभाव श्वसन समस्या के रूप में प्रक्षिप्त होता है। तो मध्य प्रदेश लाइनमैन में क्वेश्चन आया था, डीएमआरसी में आया था। तो मध्य प्रदेश लाइनमैन में ये जो क्वेश्चन आया था, इसका मतलब ये है कि जो मानव का शरीर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसका प्रभाव श्वसन समस्या है, यानी सांस उसकी रुक रही है, तो कितना मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो आपको मैंने अभी बताया था 102 मिली एम्पियर पे उसके समस्या के रूप में आएगा क्या, सांस की समस्या नहीं, 5 से 10 में नहीं आएगा, ठीक है, 10 से 15 में भी नहीं आएगा, 20 से 30 मिली एम्पियर में उसको क्या आ जाएगा, श्वसन की समस्या आने लग जाएगी। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन किसी को। तो जो इतने पे मानव के शरीर को समस्या होने लग जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का शरीर इसलिए शॉक को महसूस करता है क्योंकि शरीर में से होकर प्रवाह होने वाला क्या प्रवाह होता है। तो हमारा जो मानव का शरीर होता है वो कंडक्टर होता है, चालक होता है, और इसमें से क्या फ्लो होता है, करंट, और करंट का झटका ही हमारे को लगता है। तो मानव का शरीर का जो झटका लगता है वो कितने वोल्ट पे लगता है, 90 वोल्ट पे। पर किसके कारण लगता है, करंट के कारण। क्लियर। इसरो में भी ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, यूपीआरवीएन में भी ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोष के कारण प्रघात की तीव्रता में सहायक होता है। यानी विद्युत प्रघात का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल शॉक का कारण बनेगा जो तेजी से हो। शरीर का प्रतिरोध, मौसम की स्थिति, धारा का परिणाम, संपर्क की अवधि। अब दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को करंट लग रहा है तो इन्होंने बोला इनमें चारों में से क्या सबसे पहले जिसके कारण करंट हो, तो उस व्यक्ति का शरीर का प्रतिरोध। हर मनुष्य का प्रतिरोध कहीं ना कहीं कम ज़्यादा होता है, यानी एक माना मैक्सिमम 100 जो नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका 1000 ओम होता है, पर किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। अब कम हुआ तो दिक्कत है, करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा, तो यह रजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। दूसरा मौसम की स्थिति, यदि वो गीला है तो दिक्कत, धारा का परिणाम, करंट कितना एम्पियर दे रहे हो आप, 100 एम्पियर दे रहे हो, 400 एम्पियर, ये भी डिपेंड करेगा। संपर्क हो, आप कितनी देर तक उससे कांटेक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर ABCD, तो इसमें से पहला ए सही है, शरीर का रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, दूसरा मौसम की स्थिति, धारा का परिणाम, डी संपर्क। तो ABCD दोनों, ये वाला आंसर आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के विद्युत प्रघात धाराओं पर अधिक सुरक्षित है, यानी हम कितने पे सुरक्षित, आघात पे अधिक असुरक्षित है, यानी सुरक्षित नहीं है, कितने करंट पे सुरक्षित नहीं है। अब यहाँ पर करंट नहीं दिया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी है, आवृत्ति। अब आवृत्ति क्या होती है, हमारा AC जो करंट होता है वो एक साइकिल में चलता है, तो एक सेकेंड में आप कितनी साइकिल तय कर रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। क्या बोलते हैं, आवृत्ति। अब आवृत्ति यहाँ पर सूत्र होता है, इसमें पूछा है कौन सुरक्षित, तो टाइम बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमने 50 जो हर्ट्ज होता है, 50 फ्रीक्वेंसी पे कोई सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, तो इसका टाइम पीरियड आएगा 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड, जब फ्रीक्वेंसी को आप 50 यहाँ रखोगे तो 0.2 सेकेंड इसका आएगा, तो इसका आंसर आएगा 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या प्रभाव होता है यदि एक व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का प्रघात लगता है। यह हरियाणा के क्वेश्चन में आया था। तो कोई संवेदन नहीं होता, दर्दनाक प्रघात, हृदय हेठन अचेत हो जाएगा। अब मैंने बताया था दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को 1 मिली एम्पियर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 मिली एम्पियर पे बॉडी सुकड़ने लग जाएगी, 20 मिली एम्पियर पे उसका क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, हृदयघात, दर्दनाक प्रघात होगा, हाँ या ना। तो ये होगा 20 मिली एम्पियर पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, मानव शरीर के लिए कानों के बीच का प्रतिरोध होता है। तो कानों का प्रतिरोध होता है 100 ओम्स के बीच। कितने ओम, 100 ओम। तो हमारा ऑप्शन 100 ओम कौन सा, ए। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व कराए। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई, पढ़ाने का तरीका पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जरूर लाइनमैन और हमारे जो लाइनमैन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, या लाइन अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो, या बिजली विभाग इसरो की तैयारी कर रहे हो, सभी दोस्तों सभी में काम आएगा। पढ़िए, भरोसा रखें, इस बार सिलेक्शन जरूर होगा। तो मिलते हैं फिर कल 8 बजे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।